उसमें हनुमान जी को गाली देते हुए बहुत ही कैजुअल भाषा यूज करते हुए देखा गया था। जब हिंदू धर्म पे बात आती है तो आप इतना कुछ क्यों करते हो? पर आपका आपके इंटेंट क्या हिसाब है? से क्या ये चीज सही है कि ये जो धर्म की चीजें, क्या आपको लगता है कि स्कूल में ये चीज पढ़ाने की जरूरत है? अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पेस है। मेरी अपनी जर्नी में आपको शॉर्ट में बताऊंगा, लंबी कहानी है। ऐसा हमारे साथ में, हमारे ही सेट पे बहुत बार हुआ है। संकट में फंस गए, लाइक इनकी कास्टिंग भी संकट में फंसने वाली बात है, तो मैं हनुमान जी पे ही छोड़ देता था सब कुछ, हनुमान जी पे, महाराज जी पे। रामायण के ट्रेलर के बाद हर कोई ये पूछ रहा था कि यार हनुमान जी कहाँ हैं, तो हनुमान जी यहाँ हैं। मतलब हनुमान अंश, रामायण तो हम सबको पता आ रही है, बट हनुमान अंश उससे पहले आ रही है। एक ऐसी फिल्म जो आपको पूरे भक्ति भाव से, एक पूरी ट्रस्ट की, एक बहुत ही फेथ की एंड एक बहुत ही पॉजिटिविटी की जर्नी में ले जाएगी। तो इस फिल्म पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी जी एंड फिल्म नमस्कार। के एक्टर शोभिनव सत्या जी। तो हनुमान अंश, सर आपका आइडिएशन था, हनुमान अंश का मतलब क्या हुआ आपके हिसाब से? हनुमान अंश का मतलब है जिस भी व्यक्ति के अंदर जो भी हनुमान जी की भक्ति में समर्पित है और वो अपने अंदर हनुमान जी के को आंशिक रूप से महसूस करने लगता है, हनुमान जी की शक्ति को अपने अंदर महसूस करने लगता है, अपने अंदर उनके अंश को महसूस करने लगता है। तो इस फिल्म के, इस टाइटल के दो मीनिंग्स हैं। एक तो हमने इसको नीम करोली बाबा के साथ में रिलेट किया है, क्योंकि नीम करोली जहाँ पे वो उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी कंप्लीट की, उस जगह के लोग उनको आंशिक हनुमान बोलते थे, आंशिक हनुमान अवतार बोलते थे। ऐसा मैं जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसा किसी व्यक्ति ने वहाँ पे बताया। लेकिन मैं, मेरे लिए ये एज अ कॉन्सेप्ट वर्क करता है। हर वो व्यक्ति जो अपने आप को हनुमान जी के साथ में उनकी श्रद्धा में लीन अपने आप को पाता है और हनुमान चालीसा और हनुमान जी के इफ़ेक्ट्स को अपने जीवन में महसूस करता है, वो मेरे लिए हनुमान अंश है। तो हर उस व्यक्ति के लिए है जिसमें हनुमान जी की श्रद्धा है। जी। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपका इस फिल्म को चूज करने का रीजन क्या था, मतलब क्या कारण था? क्योंकि लिखने से, जैसे आपने मुझे बताया जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि डायरेक्शन में थे आप, राइटिंग में थे, तो एक्टर बनने की जर्नी आपने कैसे सोची एंड ये प्रोजेक्ट क्यों चुना? एक्चुअली मैंने ये जो प्रोजेक्ट चुना था वो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ही चूज़ किया था। सो जैसे ही मेरे पास में मेरे फर्स्ट एडी शुभम सर, उनका फ़ोन आता है। वो मेरे पहले एक्टिंग गुरु भी रहे हैं, तो उनका फ़ोन आया कि बाबा नीम करौली की एक फ़िल्म है, तुमको आना है। तो मैं इतना एक्साइट हो गया कि मुझे ये फ़िल्म करनी ही करनी है कैसे भी करके। तो उन्होंने बोला कि कल आना है। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं फ़्लाइट से आ जाऊँगा। मतलब इतना एक्साइटेड था कि मुझे करना ही करना है कैसे भी। हाँ, और मैं लखनऊ में था और मुझे मुंबई आना था। तो वो बाबा की फ़िल्म है और मैं उनका मतलब बहुत सालों से भक्त रहा हूँ। तो जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास में आई, तो मुझे बस उसको जॉइन करना था। मैंने एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर जॉइन कर लिया। बाकी आगे की कहानी तो बाबा जी लिख रहे थे। उन्होंने मुझे एक ऐसी लीला के थ्रू, एक उन्होंने ऐसी लीला रची कि मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर से एक ही रात में इस फ़िल्म का मेन किरदार बन गया। और हमारे जो इससे पहले मेन लीड थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ डिसीज़न सर को लेने पड़े, जो कि बहुत ही मतलब साहस का काम है कि एक रात में वो डिसीज़न लेना और पूरी फ़िल्म को बचा ले जाना। क्योंकि उस कंडीशन में क्या है कि पूरी यूनिट चित्रकूट में है, तो वहाँ पे एक साहसिक डिसीज़न लेना पड़ता है, वरना तो सब ख़त्म हो जाता। तो सर ने वो डिसीज़न लिया, उन्होंने मुझे टेस्ट किया और फिर हमारा टेस्ट बहुत लंबा चला। वो एक लंबी कहानी है, लेकिन आफ्टर ऑल सर को मेरे ऊपर बिलीव था और बाबा जी ने मेरा साथ दिया और मैं इस किरदार को निभा पाया। जी। ठीक है। सर अगर मैं नीम करोली बाबा की बात करूं तो फिर वहाँ पर जैसे मैं नहीं गई हूँ बट मुझे जाना है, तो अगर आप वहाँ पे होते हो क्या ऐसी एनर्जी फील होती है? एंड इन जनरल भी जब आप पहली बार वहाँ गए थे, क्या वो परिवर्तन आया आपके अंदर? मुझे लगता है कि एक तो कैंची धाम की बात कर रही हैं आप। नीम करोली एक स्थान है जो उत्तर प्रदेश में है और कैंची धाम उत्तराखंड में है। कैंची धाम को लगभग सारे, ज़्यादातर लोग जो लोग सोशल मीडिया पे जानते हैं, वो उनको लगता है कि वही नीम करोली है। उस जगह, वो स्थान नीम करोली बाबा का आश्रम है, कैंची धाम, जो कि बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पेस है। मेरी अपनी जर्नी में आपको शॉर्ट में बताऊंगा, लंबी कहानी है। 2006 में मैं हल्द्वानी में एज अ मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड था और वहाँ पे मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ में रोज़ घूमने जाता था। एक दिन हमने एक नया रास्ता लिया
और उस दिन इत्तेफाकन बहुत सारी बारिश और बहुत तूफान जैसा परिस्थिति थी। हमारी गाड़ी लिटरली एक जगह पर आकस्मिक रूप से रुक जाती है या हमें रोकनी पड़ जाती है। इन दैट केस हम जो है जब वहाँ से बाहर निकलते हैं और जब पूरा जब हम देखते हैं कि वो जगह कौन सी है, तो पता चलता है कैंची धाम के गेट के नीचे ही हमारी गाड़ी रुकी थी। जिस तरह से वहाँ पे बारिश रुकी और जिस तरह से रोशनी आ गई, ये सब देखते हुए हम सबको एक ऐसी चीज़ हमको देखने मिली जो हमने पहले नहीं देखी थी। पर हम फिर भी साइंस स्टूडेंट से तो हमने उसको एक कोइंसिडेंस ही मान लिया। तो वो एक स्केप्टिक होता है एक साइंस स्टूडेंट के अंदर, रैशनल होता है, वो हमारे अंदर का था। तो लेकिन मैं वहाँ से जब निकला वापस गया तो मैं उसको कंटेम्पलेट ही करता रह गया कि ये हुआ क्या था। मेरे जीवन का ट्रेजेक्टरी उसके बाद मैं मुंबई उसी सेम साल, उसी वर्ष 2006 और 7 के बीच में मैं मुंबई आ जाता हूँ और मेरी पूरी जर्नी जो है ये यहाँ पहुँचती है। और आज मैं पहली फिल्म अपनी बनाता हूँ जो कि श्री नीम करोली बाबा की लाइफ पे बेस्ड है। तो परिवर्तन मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति को जो वहाँ जाता है, चाहे वो विराट अनुष्का हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हों या वो मार्क ज़करबर्ग हों, इन लोगों ने अपने जीवन के हर उस काल में जब वो सबसे ज़्यादा लो पॉइंट पे थे, जब वो वहाँ जाते हैं तो उनकी ट्रेजेक्टरी चेंज होती है। कुछ ऐसा परिवर्तन आता है स्पिरिचुअली या आपके सोचने के ढंग, आपके तरीके में ऐसा परिवर्तन आता है जो आपको कंप्लीटली आपके जीवन के दशा को बदल देता है। तो ये मेरा मानना है कि कैंची एक वो स्थान है। पर मेरा सभी से अनुरोध है, और ये फिल्म बनाने का और फिल्म में इंट्रोडक्शन भी हम इसीलिए इन सारी जगहों को कर रहे हैं। अकबरपुर जहाँ पे महाराज जी पैदा हुए, आगरा के बहुत ही करीब है। नीम करोली आगरा और लखनऊ के बीच में रास्ते में पड़ता है। कैंची धाम आप जाते हैं, वहाँ पे एक हनुमानगढ़ी मंदिर है और काकड़ी घाट का मंदिर है। ये सारी स्थानों का, लखनऊ में हनुमान सेतु है, ये सभी स्थानों पर महाराज जी बहुत समय तक रहे हैं। ये सभी स्थान अपने आप में बहुत ही प्रज्वलित स्थान है, ऊर्जावान स्थान है। कैंची की तो खैर बात ही अलग है। हम हनुमान जी की बात करते हैं, हम कहते हैं बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत शक्ति है। मतलब दिन में एक बार हनुमान चालीसा, मतलब कोई भी कहा जाता है ना कि संकट ते हनुमान छुड़ावे। तो मतलब क्या वो है और क्या चेंजेस आते हैं आपके हिसाब से पर्सनली जब इंसान अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलता है? मुझे लगता है हनुमान चालीसा एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक पॉकेटेड इंफॉर्मेशन है अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट द यूनिवर्स। आपने चूँकि संकट ते हनुमान छुड़ावे वाली लाइन की बात करी है, तो मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ जो हनुमान चालीसा में ही हैं। कि नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत गिरा, जो कॉन्स्टेंट आपका नाम भी सिमरन है। निरंतर जपने को ही सिमरन बोलते हैं। जपत निरंतर हनुमत गिरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। यदि आप किसी समस्या में फंस गए, आप निरंतर नहीं कर पा रहे हैं, आप सुमिरन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप संकट के वक्त में मन, क्रम और वचन तीनों से यदि हनुमान जी को आप याद करें, ऐसा हमारे साथ में, हमारे ही सेट पे बहुत बार हुआ है। संकट में फंस गए, लाइक इनकी कास्टिंग भी संकट में फंसने वाली बात थी, तो मैं हनुमान जी पे ही छोड़ देता था सब कुछ, हनुमान जी पे, महाराज जी पे। दूसरी बार जब लाइन आती है संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट कटे मिटा सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बिले। सुमिरे मतलब सुमिरन, किसी भी आप संकट कटे, संकट आने से पहले ही कट जाएगा और सारी पीड़ाएं हर ली जाएंगी आपकी, यदि आप सुमिरन करते रहते हैं हनुमान जी का। सुमिरन शब्द एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। वो आप देखेंगे तो पंजाबी में भी बहुत शब्द यूज़ होता है, सिमरन नाम से यूज़ होता है। पर वो उसका मतलब है किसी भी चीज़ को सांसों की माला पे सिमरू में तेरा नाम, तो वहाँ सिमरू बोला गया है। सिमरन, सुमिरो, ऑल आर सेम। करेक्ट। कॉन्स्टेंटली इफ यू आर थिंकिंग अबाउट योर लॉर्ड, हनुमान चालीसा एक इतनी पॉकेटेड इंफॉर्मेशन है हाउ टू रीच गॉड। राम दुआरे तुम रखबारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। आपकी आज्ञा के बिना आप ही दरवाजे बैठे हैं, आप, यू आर द गेट कीपर ऑफ लॉर्ड राम। अगर आप आज्ञा नहीं देंगे तो आप अंदर ही नहीं जा सकते। तो टैटू हनुमान चालीसा का एक श्लोक है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। ये उसी वो पहली लाइन के बाद वाली लाइन ही है शायद। देखिए पहली लाइन उसमें क्या लिखा है आपने, राम सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। अगली बार दोबारा से तुलसीदास जी बोलते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। आपके पास में द फॉर्मूला ऑफ रीचिंग राम इज विद हनुमान जी। सदा रहो रघुपति के दासा,
राम रसायन, उसके फॉलोइंग लाइन है, तुम्हारे भजन राम जी को पावे। आप एक ही बात को 3 बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यू वांट टू टेल, वही गेट पे बैठे हैं, उनके पास ही सीक्रेट कोड है, उनके पास ही चाबी है। और वो चाबी क्या है? यदि आप हनुमान जी का पाठ करें, तुमरे भजन राम जी को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। तो हनुमान चालीसा के अंदर ये तो मैं आपको सिर्फ 2 कंटेक्स्ट दिए हैं। एवरी लाइन कैन बी एक्सप्लेन्ड, एवरी लाइन हैज सो मच पावर। वी इन फैक्ट हैव अ एंटायर सीन, 10 मिनट का सीन है जो हनुमान चालीसा के अराउंड क्लाइमैक्स सीन है, जो हनुमान चालीसा है उसके सेंटर में है। और महाराज जी का लोगों को हनुमान जी के मूर्तियों को स्थापित करना और राम राम लिखने और सीताराम बोलने का जो एक कनेक्शन है, वो भी एक कोडेड इन्फॉर्मेशन है। यदि आप देखना चाहें किसी भी संत महात्मा की, अगर वो उसके जीवन में आप जाएंगे, वो किन चीज़ों पे फोकस करना बता रहा है आपको। नाम जप का इतना इंपॉर्टेंस प्रेमानंद जी महाराज भी क्यों बोलते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हनुमान चालीसा बिकम्स व्हाई इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर पोइट्री। आज के समय में आज के हनुमान चालीसा इज मोस्ट संग, मोस्ट व्यूड, मोस्ट स्ट्रीम्ड पोइट्री है दुनिया की। क्यों है? ये अपने आप में एक सवाल है, कैसे इतनी पॉपुलर हो गई? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको एक भूत पिशाच निकट नहीं आवे, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान दिलावे। ये जो लाइन्स हैं कहीं ना कहीं हमें बचपन से हमारे अंदर बैठ जाती हैं और हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं। जी। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण की अगर बात करें तो रामायण, कुछ लोग कहते हैं कि माइथोलॉजी है, कुछ कहते हैं हिस्ट्री है, कुछ कहते हैं कि फैक्ट्स हैं। आपका इस पर क्या कहना है? मेरा मानना ये है कि ये माइथोलॉजी शब्द ही गलत है। मैं इसको दुनिया के सारे रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ ये बात, कि यदि वेस्ट में जो अब्राहमिक रिलीजन है वो सब हिस्ट्री इसलिए हैं क्योंकि अंग्रेज़ों ने दुनिया की हिस्ट्री लिखी, रूलर्स ने दुनिया की हिस्ट्री लिखी, तो वो उनके हिसाब से वो हिस्ट्री हो गई। करेक्ट। हम चूँकि हम रूलर नहीं थे, हम गुलाम थे, तो हमारी हिस्ट्री कोई और लिख रहा था, उसने हमारी हिस्ट्री को माइथोलॉजी बोल दिया, अपनी हिस्ट्री को उसने हिस्ट्री बोल दिया। तो मेरा मानना ये, सबसे पहले तो मैं इसको ऑन द फेस इसको मैं आउटराइटली रिजेक्ट करता हूँ कि माइथोलॉजी नाम का हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है, उसको माइथोलॉजी बोलने का किसी को अधिकार नहीं, पहली बात। करेक्ट। सेकंड थिंग इज के रामायण काल में जो भी रामायण के अंदर जितने भी स्थानों का वर्णन है, वो स्थान आज भी उसी क्रम में मौजूद है। आप शुरू करेंगे अयोध्या से, सरयू नदी, वहाँ से चित्रकूट, चित्रकूट से वन्यकारण्य, वन्यकारण्य से आप नासिका जहाँ पे उसकी नाक काटी थी, उसके बाद में कहाँ कहाँ से ट्रेवल करते करते वो पूरी एक लाइन है, ऑल द स्पेसेस, ऑल द प्लेसेस, वो आज भी जियो टैग्ड हैं। कैसे आप बोल रहे हैं कि मैथोलॉजी है? Correct. वो तो हिस्ट्री है। कुरुक्षेत्र में जब वो सनौली नाम की जगह है जहाँ पे अभी महाभारत काल के 5000 साल पुराने जहाँ पे रथ निकल रहे हैं, हेलमेट्स निकल रहे हैं, तांबे के बने, कॉपर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कॉपर का था किसका था, पर हेलमेट्स निकल रहे हैं जिनकी कार्बन डेटिंग या इनकी एज जो है ना लगभग 5000 साल, वहाँ पर रथ निकला है, दुनिया का सबसे पुराना रथ निकला है। तो आप कैसे उसको माइथोलॉजी बोल रहे हैं? जी। इसी से मेरा दूसरा सवाल आता है कि पर आपके हिसाब से क्या ये चीज़ सही है कि ये जो धर्म की चीज़ें, क्या आपको लगता है कि स्कूल में ये चीज़ पढ़ाने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि भारतवर्ष जो है वो पहले तो सबसे पहले चीज़ समझना पड़ेगा कि धार्मिक देश है, धार्मिक देश जो कि राइटियसनेस पे बेस्ड है। Correct. इसका धर्म के साथ में आप जोड़ सकते हो, पर राइटियसनेस पे बेस्ड है। ये सब हमारी हिस्ट्री पहले है, बाद में धर्म है। भगवान राम हमारे लिए भगवान है, पर वो जहाँ पे जो पैदा हुए, जो भी दूसरे धर्म के जो लोग हैं, उनके लिए उनके पूर्वज तो हैं, उनकी तो हिस्ट्री है, उनका तो इतिहास है। आपको अपने इतिहास के बारे में जानने में क्यों तकलीफ है? मेरा सवाल ये है। हाँ, हो सकता है कि आप उस कॉन्सेप्ट पे बिलीव ना करते हो, या आप आपको उस कॉन्सेप्ट में बिलीव करने से आपका धर्म रोकता हो कॉन्सेप्ट से, पर क्या आप उनको अपना पूर्वज मानने से भी इनकार कर रहे हैं? क्या आप अपने जेनेटिक सिस्टम को, क्या अपने डीएनए को भी आप इनकार कर रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा ये। आपका डीएनए, या तो भाई आप बोलें कि भैया हमारा डीएनए यहाँ का डीएनए नहीं है, पर ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। हम तो बोलते हैं सबकी मिट्टी, सब इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं।
इसका मतलब है आपका डीएनए वही है। मेरा एक बहुत बेसिक सवाल सभी से, जो भी कोई भी धर्म फॉलो कर रहा है, आप अपने माँ बाप को डिनाई नहीं कर सकते ना, करेक्ट, आप अपने दादा दादी को डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप माँ बाप और दादा दादी को डिनाई नहीं कर सकते तो आप कैसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स को कैसे डिनाई कर सकते हो? करेक्ट, सो मेरा मानना ये है कि एज अ हिस्ट्री, ऑल द स्क्रिप्चर्स, संस्कृत, ऑल द नेटिव लैंग्वेजेस ऑफ दिस कंट्री, सबको पढ़ाया जाना चाहिए सभी स्कूलों में। अगर वो भारत में नहीं पढ़ाया जाएगा तो कहाँ पढ़ाया जाएगा? करेक्ट, सवाल सबसे बड़ा ये है। तो अगर आप कहें कि सभी धर्मों को पढ़ाया जाना चाहिए, फिर वो बात वहीं से शुरू हो जाती है, सभी धर्मों को पढ़ाया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं पहले तो इसको समझिए कि डिफरेंस क्या है। क्या हम धर्म पढ़ा रहे हैं या हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? हम अगर उसको एज मेरा सवाल ये था कि कहा गया बच्चे को कि आप उसकी स्कूल डायरी में होमवर्क लिखा के आया है कि आपको हनुमान चालीसा याद करके आनी है। अच्छा, तो मैं इस बारे में देखिए, इस सवाल को मैं अगर कहूं कि हनुमान चालीसा लिख के आनी है, और हनुमान चालीसा यदि दुनिया की सबसे पॉपुलर पोइट्री है, और हनुमान चालीसा यदि बहुत ही मधुर सुनने में और पढ़ने में है, तो उसको लिखने पढ़ने याद करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। यदि हम बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि मतलब इस्लाम के बारे में बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत सारी लिरिक्स ऐसे हैं जो कि आप जिसमें आप जन्नत की बात करते हो, जिसमें आप बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हो, जिसमें आप कॉन्सेप्चुअली बहुत सारी, मैं आपको कम से कम 1000 गाने याद दिला दूंगा जिनमें कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम के अराउंड हैं वो सारे सारे। मतलब कुछ गाने ऐसे भी हैं जो जिनको आप आज कंट्रोवर्सी बना सकते हो, लेकिन हम उनको सुनते हैं, हम उनको पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं। आप यदि अपनी उसको क्या समझ के कर रहे हो, आप हिस्ट्री समझ के कर रहे हो तो हिस्ट्री समझ के कर लीजिए, पर मेरा मानना है किसी को भी कोई चीज़ फोर्स नहीं करी जाने चाहिए। करेक्ट, इस पे तो मैं बिलीव करता हूँ कि फोर्स नहीं करते। तो ऐसा काउंटर भी होता है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी होते हैं जो किसी तरह की और भी चीज़ फोर्स करते हैं, बट मुझे लगता है कि हमें रिसेप्टिव होना चाहिए, स्पेशली हमारी हिस्ट्री के प्रति। दिस इज व्हाट आई बिलीव। ठीक है। एक और फिल्म आ रही है रामायण, अगर आपने सुना, काफी ज्यादा बात हो रही है उसकी भी। आपको लगता है रणबीर कपूर एज राम परफेक्ट है? मुझे लगता है उन्होंने जितनी मेहनत की है फिल्म में अपने किरदार को निभाने के लिए, उन्होंने जिस तरह का जीवन यापन वो कर रहे हैं, उन्होंने सारी स्मोकिंग से लेके ऑल द बैड हैबिट्स एज ही सेज उन्होंने छोड़ा है। मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ इस बात के लिए, और मुझे लगता है कि वो उस राम तत्व के बारे में सोचने और उसमें उसका जीवन वैसा जीने के लिए भी अगर वो पहला कदम रखते हैं, यही तो स्पिरिचुअलिटी चाहती है, यही तो धर्म चाहता है कि आप उस तरफ मुखर तो हों। जो व्यक्ति, हमारी पूरी फिल्म मैं आपको बताऊं, हमारी फिल्म में लगभग 10 से 12 सीन्स हैं जिसमें व्यक्ति या तो नास्तिक था, या तो उसका ईश्वर में बिलीव नहीं था, या तो वो बिलीव था तो वो ढोंग कर रहा था, या तो वो ईश्वर में बिलीव करता है पर वो समाज में लोगों को ऊपर नीचे तोलता है, या तो कुछ गलत काम कर रहा होता है। इन सभी लोगों को महाराज जी ने कैसे उनके जीवन में परिवर्तन लाके उनको सही मायने में स्पिरिचुअलिटी, सही मायने में धर्म, सही मायने में अपने अंतर्मुखी हो जाने के लिए, अंतर्मुखी का मतलब इंट्रोवर्ट हो जाने का मतलब नहीं, मतलब अंतर को देखना शुरू कर देने की तरफ मुखर किया। यही उद्देश्य है स्पिरिचुअलिटी का कि आप बाहर ना ढूंढें, आप अंदर ढूंढें। तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ। मतलब मेरा मानना है कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। जितना हमने ट्रेलर में देखा है, और हमारे जो ओजी राम है अरुण गोविल जी, वो इसमें राजा दशरथ का रोल निभा रहे हैं। तो आपके हिसाब से, मतलब अगर मैं आपको बोलूं फेवरेट राम, तो आप किसे रखेंगे, अरुण गोविल जी को या रणबीर कपूर को? देखिए, अरुण गोविल जी को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, और बहुत मैं रणबीर को पर्सनली नहीं जानता, पर मैं अरुण गोविल जी के साथ में मैंने काम भी किया है, उनके साथ में मैं बहुत सारी चीज़ें, उनके साथ में कॉन्वर्सेशन भी फ़ोन पे बहुत सारा होता रहता है कभी कभी। तो अरुण गोविल जी का व्यक्तित्व मैं आपको बता सकता हूँ कि वो इतना प्रेम भाव से परिपूर्ण व्यक्तित्व है कि आप उनके रेलिम में आके आपके अंदर एक आध्यात्मिकता की बात आ ही जाती है। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि मैं अरुण गोविल जी, चूँकि हमारे बचपन की मेमोरी भी है वो, रणबीर अभी मेमोरी बनेंगे, तो इस तरह से भी कंपेयर अगर मैं करने बैठूँ तो मैं अरुण गोविल जी ऑब्वियसली मेरे लिए प्रथम उस पर आते हैं। पर अगर रणबीर निभा ले जाएंगे राम के व्यक्तित्व को, तो रणबीर को लोग अरुण गोविल जी जितना ही प्यार करेंगे। करेक्ट। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे लूंगी अब। एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, उसमें हनुमान जी को गाली देते हुए, बहुत ही कैजुअल भाषा यूज करते हुए देखा गया था, जो सैफ अली खान वाले आदि पुरुष थी।
एंड अब रामायण आ रही है, तो मतलब आपको लगता है किस तरीके से बैलेंस बनाया जा सकता है? जो आदि पुरुष थी उसको काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, ये भी कहा जा रहा था कि यार जब हिंदू धर्म पे बात आती है तो आप इतना कुछ क्यों करते हो, ठीक है, तो इस पर आपका क्या कहना है और क्या बैलेंस बनाने के लिए किया जा सकता है कि भाई जो हिस्ट्री है उसको हम उसी तरीके से प्रेजेंट करें, ना कि उसको मॉडर्नाइज करें? हिस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि जैसे है आप उसे वैसे बताओ। एज इट इज बोले। इसका बहुत सिंपल जवाब ये है कि मुझे लगता है कि एक तो अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो हमको सबको अलाउ करती है कि हम किसी भी सब्जेक्ट पे फिल्म बना पाएँ, पर ऐसे समय में जब हम सभी एक तरह से जूझ रहे हैं इस बात से कि हम क्या अपनी हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह से दिखा पा रहे हैं कि नहीं, करेक्ट। हमारी हिस्ट्री को क्या कोई तोड़ मरोड़ रहा है, क्या इसके पीछे किसी के दिमाग में कोई गलत भावना है। मेरा मानना ये है, ना ही नीतीश तिवारी ना ही ओम राउत उन्होंने किसी गलत भावना से कोई चीज़ की थी या कर रहे हैं। होता ये है कि समय काल में परिस्थितियों में चीज़ें कहीं का कहीं चली जाती हैं, हम कई बार ट्रैक लूज कर जाते हैं। मैंने वो फिल्म देखी नहीं आदि पुरुष, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, पर भावनात्मक रूप से मुझे पता है कि ओम राउत बहुत कहीं हद तक बहुत अच्छे सनातनी हैं, पर वो फिल्म में क्या हो पाया, कैसे कैसे कैसी चीज़ें टर्न हो गई, वो चूंकि वो रामायण के बारे में, वो हमारी आस्था का केंद्र है। करेक्ट। भगवान राम हमारी आस्था का केंद्र है, तो ऐसे समय में लोगों को रिएक्ट करना और उनका वही कह रहे हो, जैसे हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी कि हम फिल्म बना सकते हैं, हाँ। ऐसे लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी कि वो बता सकते हैं कि क्या अच्छा है क्या खराब है, और वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हमने हाँ, मतलब इसीलिए हमने, आप हनुमान अंश देखेंगे तो आपको इस बात का बहुत क्लियर कट आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने सेंसिटिवली फिल्म को हैंडल किया है। करेक्ट। मैंने ट्रेलर देखा था, उसमें काफी सारी चीजें थी, मतलब उसमें एक सीन था जहाँ पर एक लेडी बोलती हैं या तो तुम ये छोड़ दो या तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। वो सारे सीन्स हमने देखे, तो वो पॉजिटिविटी, वो कनेक्टिविटी, वो सारी चीजें तो फील हो रही थी जी। पूरी फिल्म सिर्फ पॉजिटिविटी है। फिल्म एक सिर्फ आपको आशा, आपको एक होप देने के तरफ मुखर करती रहती है। अगर आप जीवन में किसी भी समय, आप अपने जीवन में आप किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको किसी तरह का डिप्रेशन हो रहा है या किसी तरह की नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, मैं उन लोगों को सबसे पहले बोलूँगा, प्रेरित करूँगा कि वो इस फिल्म को देखने जाए, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको एक नई होप दिखाई देगी। क्योंकि महाराज जी की लाइफ वॉज फुल ऑफ होप। उनकी लाइफ में लोगों को मार्गदर्शन करना, उनके लाइफ को एलिवेट कर देना, कहीं से कहीं पहुंचा देना ही उनके जीवन का मुझे लगता है उद्देश्य था। भूखे लोगों को भोजन कराना, सबको प्रेम करना और राम राम कहना, ये तीन चीजें ही उन्होंने सिखाई। अब वो किसी भी धर्म के आने वाले लोग रहे होंगे, वो चाहे क्रिश्चियन थे चाहे वो किसी और धर्म के थे, सबको उन्होंने यही तीन चीजें सिखाई। अब जिस व्यक्ति को राम में भगवान दिखता है, अगर उसको किसी दूसरे नाम में भी भगवान नहीं दिखता, और सब बेसिक बात वही है कि सारे घुमा फिरा के सारे रास्ते अलग हैं, लेकिन वो लेके आपको एक ही रास्ते, एक जगह जाते हैं। मूल रूप में, स्वरूप में कोई धर्म अलग हो सकता है, पर कहीं ना कहीं सबका उद्देश्य अंतर यात्रा है, सबका उद्देश्य ईश्वर के साथ में कनेक्ट करना है, परम पिता परमेश्वर के साथ में कनेक्ट करना है। जी ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच जी। 7 अगस्त को ये फिल्म आ रही है हनुमान अंश, तो जो आपके सवालों की, और स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में, धर्म में, भक्ति में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं और नहीं भी रखते हैं तो भी जाके देखिए, क्योंकि ट्रेलर इतना अच्छा है, इतना अमेजिंग है, तो फिल्म तो और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली। तो 7 अगस्त को जाएं, ये फिल्म देखें। एंड तब तक के लिए बताएं कि इस इंटरव्यू का सबसे फेवरेट पार्ट आपका कौन सा था। एंटिल देन कीप वॉचिंग जी मीडिया।